22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए विकासनगर में नगर परिक्रमा कर निकली भव्य शोभा यात्रा। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां हर ओर राम भक्तों से राममयी है, वहीं आज विकासनगर में श्री राम की पालकी की नगर परिक्रमा कर निकाली बाजार में भव्य शोभा यात्रा, जिसमें हनुमान जी की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी रही। वहीं हजारों की संख्या के छोटे बड़े बच्चे, पुरुष, महिला व बुजुर्ग भी इस शोभा यात्रा में शामिल हो राममय हो गए। वहीं यह शोभा यात्रा गीता भवन से लेकर डाकपत्थर रोड तिराहा होते हुए वापस गीता भवन पर आकर संपन्न हुई। वहीं शोभा यात्रा का स्वागत करने के लिए विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी मौजूद रहे। वहीं कई प्रतिष्ठित लोग और व्यापारी इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। हम लोग भी इसी उसमें ये यात्रा निकाल रहे हैं। ये यात्रा कहाँ से प्रारंभ होगी, कहाँ पे ये गीता भवन से प्रारंभ हुई है, पूरे नगर की परिक्रमा करके गीता भवन पर ही समाप्त होगी। उसके बाद ये मंदिर इसका नगर मैं वहाँ पर देखना लगाया। सर, देखने में आया कि यहाँ के पूर्व विधायक भी बारात का स्वागत करने के लिए आए। हाँ, क्या कहेंगे उसके बारे में? कुछ नहीं, जब हर चीज राम में है, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, बाकी चीजें अपनी जगह है, उसमें कोई पॉलिटिक्स किसी जन्म के पुण्य होंगे कि हमारे पीढ़ी में और हम लोग साक्षी बन रहे हैं भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का, और उसमें रामलला का, भगवान श्री राम के स्थापित होने का, उनका प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इससे ज़्यादा पुण्य मेरे ख्याल से इस जीवन का कोई हो नहीं सकता है। और ना केवल भारत, ना केवल हिंदू, दुनिया के तमाम सारे मानवतावादी लोग आज ये मान रहे हैं कि वास्तव में इस ब्रह्मांड के, इस त्रिलोक के, इस संसार के यदि पालनहार है तो भगवान श्री राम और उनके आदर्शों पर चल करके ही विश्व कल्याण संभव है। और मैं प्रार्थना करूंगा आज तो केवल प्रभु श्री राम से कि सद्बुद्धि दे उन लोगों को भी, सद्बुद्धि दे उन लोगों को भी जो इस 5 वर्ष के बाद जो एक शुभ घड़ी, एक पुण्य का अवसर प्राप्त हो रहा है, उसमें भी नुक्ताचीनी करने का काम कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन दुर्भाग्य है इस बात का। लेकिन हम गदगद हैं और आज हमारा ये विकासनगर क्षेत्र, यहाँ के कण कण में हर्षोल्लास है। आज यहाँ पर नर नारी प्राणी मात्र राममय है। मुझे तो लग रहा है कि आज प्रकृति भी प्रभु श्री राम के नारों से गुंजायमान है। प्रभु श्री राम और वीर बजरंगबली हनुमान के नारों से गुंजायमान है। और आज मेरे जीवन का, मुझे राजनीति के क्षेत्र में 35 वर्ष हो गए हैं, चुनावी राजनीति में, इससे ज्यादा खुशी का, इससे ज्यादा पावन अवसर कोई मेरे जीवन में कभी कोई दूसरा आया नहीं है। और हम लोग जैसे कह रहे हैं कि
सेकंड्स नहीं, एक एक पल गिन रहे हैं कि 22 को जब भगवान प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, उस क्षण का हम लोग पलक पावड़े बिछा करके आप उसकी क्या संदेश प्रतीक्षा देना चाहेंगे उस पावन दिन के लिए? क्या संदेश देंगे अपनी विधानसभा को? देखिए, भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा गया है। उन्होंने जीवन के मानव रूप में, उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में उच्चतम कोटि के आदर्श स्थापित किए। हम प्रभु श्री राम से प्रार्थना करेंगे कि राम राज की जो परिकल्पना है उसके अनुसार हम यहाँ पर लोक कल्याण के कामों में अपने आप को खपा सके, अपने आप को लगा सके, और हमारा ये क्षेत्र, हमारा ये देवभूमि उत्तराखंड, हमारा ये पावन धरती भारत, हमारी ये माँ यमुना के तट पर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हमारी ये पावन धरती, पावन धरा, माँ भारती और भारत माता का यशोगान जिस प्रकार से पूरे दुनिया में हो रहा है, वो निश्चित रूप से परम वैभव के शिखर पर भारत को ले जाने के लिए बहुत तेजी से अग्रसर हो रहा है। इस बात को जान करके बहुत बहुत अपार आनंद और खुशी है। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू।